अरे बेटी स्वीटी, बीच का सैर करके कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुम इससे पहले कभी बीच का सैर करने के लिए आई थी? नहीं आंटी, इससे पहले मैं कभी भी नहीं आई थी और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है पहली बार बीच की सैर करते हुए। मौसम भी बहुत अच्छा है और हवा ठंडी चल रही है। तो ऐसे मौसम में मेरे मन में इच्छा हो रही थी कि मैं बाइबल की ऐतिहासिक कहानियों से कोई ऐसे स्टोरी के विषय में जानूं जिससे मेरा मन प्रेरणा से भर जाए। क्या आप मुझे बताएंगे? ठीक है बेटी स्वीटी, आज मैं तुम्हें रूत की कहानी बताने जा रही हूँ, जिसने अपने विश्वास योग्यता के कारण इजरायली जाति के साथ बड़ा घनिष्ठ संपर्क रखा और साथ ही साथ अपने सास की वफादार बनी रही। आओ हम देखें। इजराइल में एक अकाल पड़ गया। एलीमेलेक, नाओमी और उनके पुत्र भोजन की खोज में मोआब को गए। एलीमेलेक मर गया। पुत्रों ने मोआबी स्त्रियों ओरपा और रूत से विवाह कर लिया। तब पुत्र भी मर गए। तीनों स्त्रियों के पास पति नहीं थे। जब इजराइल में अकाल समाप्त हो गया, नाओमी ने घर जाने का फैसला किया। मोआब में ही रहो, उसने अपनी बहुओं से कहा, ये तुम्हारा घर है। ओरपा वहीं रही, पर रूथ ने कहा, जहाँ भी आप जाओ मैं जाऊंगी। आपके लोग मेरे लोग होंगे, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूथ और नाओमी इकट्ठे वापस इजराइल को गईं। ये इजराइल में फसल के कटने का समय था। नाओमी ने रूथ से कहा कि वो जाकर खेत में काटने वालों के पीछे फसल को बीन ले। खेत एलीमेलेक के संबंधी बोअज का था। बोअज रूथ के पास आया। तुम नाओमी के साथ बहुत अच्छी रही हो, बोअज ने कहा। घर छोड़ना मुश्किल रहा होगा, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। उसने रूथ को भोजन दिया और अपने जवानों को उसकी देखरेख करने को कहा। रूथ ने नाओमी को बताया कि क्या हुआ था। नाओमी मुस्कुराई। जब कोई मरता है, उसका निकट संबंधी उसके परिवार की देखभाल करता है। वो व्यक्ति उनका निकटतम छुटकारा देने वाला संबंधी है। बोअज हमारा निकटतम संबंधी है, उसके निकट ही रहना। इसलिए रूथ बोअज के निकट रही। वो हर दिन उसे और ज्यादा पसंद करने लगा। बोअज ने एलीमेलेक की जमीन खरीदी और नाओमी और रूथ की देखभाल की। तब उसने रूथ को उसके साथ विवाह करने के लिए कहा। रूथ से एक पुत्र ओबेद पैदा हुआ। ओबेद का पुत्र यिशै था। यिशै का पुत्र दाऊद था और दाऊद इजराइल का महान राजा बन गया। इसलिए परमेश्वर ने रूथ को आशीष दी, ठीक जैसा कि बोअज ने प्रार्थना की थी। तुमने देखा बेटी स्वीटी कि अपनी विश्वास योग्यता के कारण रूथ महाराजा दाऊद की परदादी जो थी और उसी के वंशज में राजा दाऊद एक महाराजा के रूप में उभर कर आए। राजा दाऊद इतने बड़े राजा नहीं बन पाते अगर रूथ ऐसी विश्वास योग्यता परमेश्वर के साथ नहीं रखती। लेकिन जो कोई परमेश्वर का भय मानते हैं, बाइबल इस तरह से बताती है, लूका 1 अध्याय उसके 50 पद में लिखा है, जो यहोवा का भय मानते हैं उनकी पीढ़ी और पीढ़ी आशीषित की जाएगी। हाँ और आमीन। बिल्कुल आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रूथ की कहानी तो बहुत रोचक और प्रेरणादायक मेरे लिए थी और जितना मेरा विश्वास है हमारे बाइबल टीचर के सारे दर्शकों ने भी आशीष पाया है। आमीन। बेटी स्वीटी, प्रभु तुम्हें आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।